Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce OCM, we'll be continuing with our chapter number 6, that is directing. In the earlier parts of the video, we have learned about directing, meaning and concept, characteristics, importance of directing, and then we learned about elements of directing. There were four major elements: supervision, motivation, leadership and guidance, communication. Okay, so the last topic that we covered in the video was incentives and financial incentives. In today's video we'll be learning about non-financial incentives. इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन कौन से किस किस तरह के होते हैं. आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मीन्स ऐसे कौन से इंसेंटिव्स हैं जो मनी रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी किसी एम्प्लॉय को बेटर वर्क करने के लिए एंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. नॉन फाइनेंशियल incentives not based on money are non monetary incentives, not based on money. Non monetary incentives also boost morale of the employees. कौन कौन से होते हैं देखते हैं. फर्स्ट वन, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. For an employee, only salary is not important, but security of job is also important. Job security inspire him to work with enthusiasm, thus production of the business unit increases. तो फर्स्ट जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो है जॉब सिक्योरिटी. सैलरी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी भी इतना ही इम्पोर्टेंट है. अगर आपकी जॉब सिक्योर होगी और आप सिक्योर फील करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज़्यादा एंथुजियास्टिकली काम करोगे. ओके, जिससे बिजनेस यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज appreciation of work and reward. Employees who surpass production target decided by the business unit within the time, economically and efficiently, they are honored publicly. Therefore, these employees are motivated. At the same time, other employees are also inspired to work. मीन्स कोई भी ऐसे एम्प्लॉय को आप पब्लिकली ऑनर्ड करोगे, पब्लिकली किसी को ऑनर करोगे जिसने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, विद इन द टाइम कंप्लीट किए हैं और इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली किए हैं, तो उससे क्या होगा कि जिसको आप ऑनर कर रहे हो वो तो मोटिवेट होगा ही होगा, साथ में जो दूसरे एम्प्लॉयज है वो भी इंस्पायर होंगे अच्छी तरीके से काम करने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है. क्लियर. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. To encourage the employees, officers assign special responsibility of giving training and direction to subordinates or other. Assignment of responsibility develops confidence of employees and they inspire to work more. Okay. तो थर्ड वन क्या है, असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी जाती है जिससे उनको स्पेशल फील हो, जिससे उनको पावरफुल फील हो, और फिर वो उस पावरफुल में, उस स्पेशल फीलिंग में कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं जो उनको इंस्पायर करता है ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करने के लिए. क्लियर. नेक्स्ट इज एडवाइजर. When a worker has been efficient for a long time, his advice is sought in policy formulation to get advantage of his experience. When this happens, the worker feels that he is an important part of the company and feel encouraged. ज़्यादातर कंपनीज में ये भी देखा गया है कि जो कंपनीज में कोई एम्प्लॉयज ज़्यादा एक्सपीरियंसड है या काफ़ी लंबे समय से कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी फॉर्मेशंस में या पॉलिसी डिसीजंस में उनकी एडवाइस ली जाती है. तो इससे होता यह है कि वर्कर को ये फील होता है कि वो भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है और एनकरेज्ड फील करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज वेलफेयर एक्टिविटीज एंड एम्यूनिटीज. Welfare activities and amenities given to employees also inspired them to work. Over and above wages, medical services. Welfare activities और ऐसे amenities जो उनको monetary बेनिफिट तो नहीं देती लेकिन उनको मोटिवेट करती है सैलरी या वेजेस के अबव पे. कौन कौन सी है? मेडिकल सर्विसेज, कैंटीन फैसिलिटी, लाइब्रेरी, लीव विथ पे,
स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड मेनी मोर। ऐसी बहुत सारी है, लिस्ट एंडलेस है एक तरीके से। सो ऐसी एक्टिविटीज या एमिनिटीज अगर प्रोवाइड होती है तो एम्प्लॉय जो है वो एंथुजियास्टिकली और एफिशिएंटली वर्क करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज अदर incentives like housing facilities, life insurance, free education to children, books, ट्रांसपोर्टेशन और कन्वेंस, पिकअप एंड ड्रॉप एंड सच। अगर ऐसे इंसेंटिव्स भी है तो ये सब क्या है, नॉन मॉनेटरी है और वो भी मोटिवेट करते हैं। क्लियर? सो दिस वर द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। Okay, next is leadership. Now what is leadership? Leadership is required when people are working in group. In the industrial units, employees are working in a group. Leadership is to be provided to this group. Leadership is a process of encouraging in a mutual way. Leadership is the base for efficient organization. Leader by his attitude and behavior channelize the efforts of the group member in a proper direction. He provides guidance to achieve decided targets, motivates to achieve objectives, inspiration, faith, and so on. Thus, the leadership is a source of motivation for others. तो लीडरशिप क्या है? पहली बात तो लीडरशिप वहाँ रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पर्सन्स ग्रुप में वर्क करते हो। इंडस्ट्रियल यूनिट से जहाँ ग्रुप में काम होता हो वहाँ लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है। और लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग इन अ म्यूचुअल वे। एनकरेजिंग इन अ म्यूचुअल वे मीन्स ऐसे एनकरेज करना कि जो भी दो पार्टीज हैं वो दोनों की विश फुलफिल होती हो, तो वो अच्छा लीडर कहा जाता है। ओके, now let us see the meaning of leadership. Leadership is the quality which influences the people to do efforts willingly in achieving goals. लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो पीपल को इन्फ्लुएंस करती है विलिंगली एफर्ट्स लगाने के लिए कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में। क्लियर? लीडरशिप इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिजायर इन अदर्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। लीडरशिप एक ऐसी आर्ट है या स्किल है जो दूसरों के अंदर डिजायर क्रिएट करती है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ओके, and the third one which is important, according to Dr. George R. Terry, leadership is the quality of influencing others to work willingly for the realization of specified goals. लीडरशिप क्या है? एक ऐसी क्वालिटी है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है विलिंगली काम करने के लिए कोई स्पेसिफाइड गोल्स को अचीव करने में। क्लियर? इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट लीडर इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ द group who without any pressure provides guidance and inspiration and thus gets the expected work willingly done. This skill is known as leadership. लीडरशिप क्या है? एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन ग्रुप का जो बिना किसी प्रेशर के गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है और इंस्पायर भी करता है दूसरों को काम करने के लिए, एक्सपेक्टेड वर्क को फुलफिल करने के लिए, विलिंगली करने के लिए। और ऐसे स्किल्स जिसमें भी हो उसको हम लीडरशिप बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ leadership. First characteristic is existence of follower. A leader always provide leadership to followers. Therefore, existence of follower is must for implementation of leadership. Leaders किसको lead करेंगे? Followers को। तो existence of follower compulsory है। Next is continuous process. जब तक बिजनेस चलेगा लीडर को लीडरशिप क्वालिटीज शो करनी ही पड़ेगी, सब ऑडियंस को लीड करना ही पड़ेगा, तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज acceptance of leadership. So there must be existence of leader as well as subordinate for leadership. The leader must be accepted by the subordinates. Leader direct them and subordinate follow him. Means थर्ड क्या है कि लीडर जो भी हो उसका एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मीन्स उसके एम्प्लॉयज की, उसके अंडर के जो सबऑर्डिनेट्स उसको एक्सेप्ट करने चाहिए, उसको फॉलो करने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने किसी को लीडर बनाया और उसको कोई एक्सेप्ट करता ही नहीं, उसकी कोई बातें मानता ही नहीं है, तो इससे काम नहीं चलेगा।
ओके, नेक्स्ट इज क्रिएट्स इनफॉर्मल एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। जो लीडर है वो पर्टिकुलरली हेड होगा कोई स्पेसिफिक ग्रुप का, तो वो उस ग्रुप के पर्सन्स को, उस ग्रुप के पीपल को इन्फ्लुएंस कर सकेगा। तो उसका काम है कि उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा इनफॉर्मल और इफेक्टिव रिलेशनशिप भी बनाए कि जो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सके। क्लियर? नेक्स्ट इज आइडियल पर्सनैलिटी। लीडर मस्ट बी एन आइडियल पर्सन। He influences his subordinate by his behavior and nature. He is having inborn qualities while some qualities are cultivated. Such a skillful person can only be a leader. Means ऐसा पर्सन जो आइडियल पर्सन हो, जिसमें अच्छा बिहेवियर हो, अच्छा नेचर हो, बॉर्न क्वालिटीज हो, थोड़ी क्वालिटीज इनबॉर्न हो, थोड़ी क्वालिटीज ऐसी हो जो कल्टिवेट की होगी, मीन्स डेवलप की हो, तो ऐसे पर्सन को हम लीडर बना सकते हैं, ऐसा पर्सन लीडर बन सकता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। लीडरशिप इंक्लूड्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। लीडरशिप बिना मोटिवेशन के काम तो करेगी नहीं, तो सबसे पहले उसको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। लीडरशिप जो है वो हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट लाती है लीडर्स और सबऑर्डिनेट के बीच में, मीन दोनों का इंटरेस्ट एक बनाती है। और जब दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो तो लीडरशिप जो है वो इनएफिशिएंट बन जाती है। लीडरशिप बिकम्स इनएफिशिएंट एंड यूजर्स इफ लीडर एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स हैव एट वेरियंस। मीन दोनों के डिफरेंसेस हो, दोनों के बीच में इंटरेस्ट के डिफरेंसेस हो, तो वो इनएफिशिएंट और यूजलेस हो जाती है लीडरशिप। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द success of leader depends on certain circumstances. If there is change in situation, leader does not get the success. Means सक्सेस जो है लीडरशिप की या लीडर की, वो एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो चेंज हो गए तो लीडर को सक्सेस नहीं मिलेगी, तो सिचुएशन का ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज qualities of good leader. There are three qualities that a good leader should possess. First is physical quality. ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव फिजिक होना चाहिए, चीयरफुल नेचर होना चाहिए। क्लियर? सो फिजिकल क्वालिटीज होनी चाहिए। सेकंड इज इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज मीन्स इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेस्पिंग पावर, साइंटिफिक अप्रोच, क्यूरियोसिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड सो ऑन, कैलकुलेटिव स्किल्स, इलोकेशंस। ओके, तो first is physical qualities, second is intellectual, that is mind related or intelligence qualities, and third is psychological. Psychological qualities में कैसी होनी चाहिए कि pleasant personality, zeal, courage होना चाहिए, sense of cooperation होना चाहिए, interest in work, affection, patience and so on. So these are the qualities of a good leader, or we can say the qualities which a good leader should possess. Okay, so this is all for today. I hope you have understood this. If you are having any doubts, any problems, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.